ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VM द स्टोरी टेलर पर। आज की कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आप सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस कहानी को, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनें, इसको बीच में ना छोड़ें। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। इसीलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उनमें एक कौवा का भी जोड़ा रहा करता था। एक बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। चारों तरफ भूखमरी पड़ने लगी। सभी जानवर, पशु पक्षी भूख से तड़पने लगे। एक दिन एक सियार, एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए आ रही थी। उसे उस कौवी ने देखा। उस कौवी ने अपने पति से कहा कि हे प्रिय, अगर वह लोमड़ी हमें थोड़ा सा उस मांस में से दे देगी तो हमारा भी पेट भर जाएगा। तो वह कौवी उस लोमड़ी से कहती है कि बहन, मुझे भी थोड़ा सा मांस में से दे दो। तो लोमड़ी अपने मन में सोचती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा मांस है, इससे तो मेरा पेट भरेगा नहीं, और अगर मैं इसके बहाने इस कौवी को अपने पास बुला लूँ तो इसको खाकर मेरी भूख ज़रूर मिट जाएगी। इसीलिए वह बहुत चालाकी से कहती है कि बहन आओ, तुम थोड़ा सा मांस ले लो और तुम्हारा पेट इससे भर जाएगा। तो इसको देखकर वो कौवा कौवी से कहता है कि रुको, तुम अभी न जाओ, तुम इस सियार को नहीं जानती हो, यह बहुत चालाक है, यह तुम्हें इस मांस के बहाने बुलाकर मार देगी। पहले उसके बाद जाने से पहले तुम एक कहानी सुन लो, उसके बाद ही तुम उसके पास जाना। कि 4 लोग होते हैं जिनसे हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौवा उस कौवी से कहता है कि एक बार की बात है, एक कबूतर पक्षी का जोड़ा रहा करता था। वह जिस पेड़ पर रहता था, उस पेड़ के नीचे की खो में एक सांप अपना बिल बनाकर रहता था। वह कबूतरी जब भी अंडे देती तो वह सांप उन बच्चों को, उन अंडों को खा लेता था। जब अंडे देती तब भी खा लेता था, और अगर अंडे बच भी जाते तो उनसे जब बच्चे निकलने वाले होते थे तब भी वह सांप उन बच्चों को खा लेता था। इस बात से कबूतर और कबूतरी बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी रहते थे कि यह सांप हमारे बच्चों को कभी जीवित नहीं छोड़ता है। वह दोनों जिस पेड़ पर रहते थे वहीं पास की ही तालाब में एक बगुला रहता था। जब कबूतरी यह बात अपने पति से कह रही होती है तो वह बगुले को सुनाई देती है। वह बगुला कहता है, बहन तुम क्यों रो रही हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो वह कबूतरी कहती है कि भाई देखो, इस पेड़ के नीचे बिल में सांप रहता है। वह सांप जब भी मेरे अंडे होते हैं तो उन अंडों को खा लेता है, मेरे बच्चों को खा लेता है। तो इस पर वह बगुला कहता है कि कबूतरी तुम चलो मेरे साथ, नदी पर चलो, वहाँ से हम मछलियाँ लेकर के आएंगे। तो वह कबूतरी कहती है कि हम मछलियों का क्या करेंगे, इन मछलियों से क्या हो सकता है? तो वह कहता है कि देखो, हम जब मछलियाँ लेकर आएंगे तो यहीं पास में एक नेवले का बिल है, नेवला वहीं पर रहता है। हम एक एक करके उन मछलियों को नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक गिराते चले जाएंगे, और सांप जो अपने बिल में रहेगा, और जब नेवला अपने बिल में से निकलेगा तो उन मछलियों को एक एक करके खाता हुआ आएगा और सांप को मार देगा।
इस तरह से तुम्हें उस दुष्ट सांप से मुक्ति मिल जाएगी। तो कबूतरी भी सहमति से सिर हिलाती है और वह दोनों उस तालाब पर जाते हैं। कबूतरी और बगुला दोनों मिल करके वहाँ से मछलियाँ लाते हैं और उस नेवले के बिल पर से मछलियाँ गिराना शुरू करते हैं। एक एक करके मछलियाँ गिराते जाते हैं और सांप के बिल तक गिरा देते हैं। उसके बाद से दोनों पेड़ पर बैठ जाते हैं। इधर कुछ देर के बाद जब वह नेवला अपने बिल में से निकलता है तो मछलियाँ देखता है। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है। भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज तो मेरे घर तक भोजन पहुंचा दिया। मुझे भोजन के लिए कहीं और जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वह एक एक मछली खाते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, मछली खाते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। फिर सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये मछलियाँ रास्ते में कहाँ जा रही हैं? कहीं ये किसी की कोई चाल तो नहीं? कहीं कोई साजिश तो नहीं? कोई मुझे फंसाना चाहता है, कोई मुझे पकड़ना चाहता है। फिर भी वह मछलियों को खाते हुए आगे बढ़ता जाता है। मछली खाता है, आगे बढ़ता है, मछली खाता है, आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे करके वह सांप के बिल तक पहुंच जाता है। तो वह सोचता है, अच्छा तो मुझे फंसाने की ये चाल इस सांप की थी। तो वह सांप को बुलाता है। जब सांप वहाँ आता है तो उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। और जब दोनों में लड़ाई होती है तो नेवला सांप को मार डालता है। और जैसे ही नेवला सांप को मार डालता है तो कबूतरी बहुत ही खुश हो जाती है। कबूतरी नेवले को धन्यवाद देते हुए कहती है कि नेवले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस दुष्ट सांप को मारकर हमें मुक्ति दिलाई है, हमारी सुरक्षा की है और हमारा उपकार किया है। तो वह नेवला सोचता है कि आखिर क्या बात है, कबूतरी ऐसा क्यों बोल रही है। तो वह कबूतरी से कहता है कि क्या बात है कि तुम ऐसा बोल रही हो। तो कबूतरी बताती है कि ये जो सांप था, मैं जब भी अंडे देती थी, जब मेरे अंडे होते थे तो यह सांप मेरे बच्चों को खा जाता था, मेरे अंडों को खा जाता था। ऐसा बार बार हो रहा था। मैं बहुत दुखी हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। तो मैंने इस सांप को मारने के लिए ऐसी योजना बनाई और बगुले भैया के साथ मिलकर मैंने मछलियां आपके घर से लेकर इस सांप के बिल तक रखी हैं और इस प्रकार सांप का अंत हो गया। तो नेवला कहता है कि क्या तुम पेड़ के ऊपर ही बैठ कर के मुझे धन्यवाद दोगी? तुम नीचे आओ, तुम नीचे आकर के भी मुझको धन्यवाद दे सकती हो। तो वह कबूतरी बिना सोचे समझे कि यह नेवला भी तो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, यह मुझे मारकर खा जाएगा, वह नीचे आ जाती है। कबूतर उसे मना करता है, फिर भी वह नहीं मानती, वह नीचे आ जाती है। जब वह नीचे आती है तो नेवला उसको भी मार करके खा जाता है। तो अब कबूतर बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि एक तो परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी परेशानी, दूसरी समस्या हमारे सामने आ गई। कबूतरी ने बिना सोचे समझे उस नेवले की बात मान ली और उस नेवले ने सांप को मारने के साथ साथ कबूतरी को भी खा लिया। अब यही बात वह कौवा उस कौवे से कहता है कि देखो, हमें कभी भी किसी शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह भले ही थोड़ी देर के लिए हमें आश्वासन दे, हमें लालच दे कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर तुम इस लोमड़ी की बात मान करके इसके पास चली जाओगी तो यह तुम्हें भी मारकर खा जाएगी।
यह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस जीवन में, इस पूरे संसार में सभी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से 4 लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो 4 लोग हैं कपटी और शत्रु और धूर्त और शराबी लोग। अगर हम किसी कपटी मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो वह अपने किसी वजह से, अपने फायदे की वजह से कुछ समय के लिए हमारा साथ तो देगा, लेकिन उसके बाद से वह हमें धोखा जरूर देगा, वह हमें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अगर कोई शत्रु है तो हमें भूल करके भी उस शत्रु की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शत्रु तो शत्रु ही होता है, वह कब हमसे बैर साध ले कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें अपने शत्रु पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है धूर्त व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता है। हमें किसी भी धूर्त व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति कब धोखा देगा, कब हमें परेशान करेगा, हम नहीं जानते। इसीलिए हमें कभी भी किसी धूर्त व्यक्ति से सहायता नहीं लेनी चाहिए। और इसके बाद होता है शराबी। हमें किसी शराबी मनुष्य की भी सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं तो होश में नहीं रहता है, स्वयं उसको पता है अपने शरीर की सुध नहीं रहती है, उसको पता नहीं रहता है अगर हम उसकी सहायता ले रहे हैं और अगर हम उसके साथ कहीं जा रहे हैं या फिर उससे कोई काम करा रहे हैं, तो वह नशे की हालत में बिना किसी सुध बुध के या तो फिर हमें नुकसान पहुंचाएगा, नहीं तो वह हमारा सारा काम खराब कर देगा। इसीलिए हमें किसी भी शराबी व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार वह कौवी उस कौवे की बात मान लेती है और वह उस लोमड़ी से उस मांस के टुकड़े को लेने नहीं जाती है। हमें भी अपने जीवन में कौवे की इन चारों बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें धूर्त, कपटी, शराबी और अपने शत्रु पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें इनकी कभी भी सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारी सहायता तो करते हैं, लेकिन उससे अधिक हमारा नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि वह कबूतरी को वह नेवला मारकर खा जाता है, इसी तरह से हम कपटी मनुष्य या फिर धूर्त हो, चाहे वह हमारा शत्रु हो या फिर कोई शराबी हो, वह क्षण भर के लिए हमारी सहायता तो करेगा, लेकिन वो हमारे अहित को सोच करके ही हमारी सहायता करेगा, वह हमें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए और वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।